हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पफ स्लीव्स का एक सुंदर सा डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई पहले से ही कटिंग कर ली है। ये फैब्रिक डबल फोल्डेड है। इसकी चौड़ाई लगभग 17 इंच और इसकी लंबाई 7.5 इंच रखी है। 7.5 इंच में से हाफ इंच ऊपर की ओर और हाफ इंच नीचे की ओर दबाव में जाएगा, तो हमारा जो पफ बन के रेडी होगा वो 6.5 इंच लंबा होगा। मेरा जो फैब्रिक था वो अस्तर वाला था, इसलिए मैंने पहले से ही उसमें अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ एक बार चुन्नट डालना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से हम सबसे पहले 1.5 इंच सिंपल एक सिलाई देंगे जो हमारी मार्जिन में जाएगी। इसके बाद हम छोटे छोटे चुन्नट डालना शुरू करेंगे। चुन्नट्स टोटल कितने इंचेस की होगी ये हमारी मोहरी पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी मोहरी का साइज 6 इंच है, तो हम 1.5 इंच ऊपर और नीचे फैब्रिक को खाली छोड़ेंगे और 6 इंच का डबल 12 इंच की हम टोटल चुन्नट्स को रेडी करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक फैब्रिक को उठाते हुए हमें चुन्नट्स को अपनी ओर करके इस तरह से ऊपर से सिलाई को लेते जाना है और धीरे धीरे से नीचे की तरफ भी चुन्नट को डालते जाना है। अगर आपको पफ का साइज़ थोड़ा सा और हैवी चाहिए तो आप 34 इंच की जगह पर और कपड़ा बढ़ाकर भी ले सकते हैं, जिससे कि चुन्नट ज़्यादा डलेंगी और हमारा जो पफ है वो ज़्यादा हैवी बनेगा। एक और हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसको इस तरह से डबल करते हुए इसको एक बार चेक करना है कि इसकी जो मोहरी का साइज़ है वो प्रॉपर में बैठ रहा है या नहीं। ये प्लेट्स की लंबाई लगभग हमारी मोहरी से 2.5 से 3 इंच तक ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर में इसको लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तब भी हम इसको ईज़िली कर सकें। मोहरी वाली साइड हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ऊपर की साइड भी प्लेट्स को डालना शुरू करना है। जैसे हमने नीचे वाली साइड किया था उसी तरीके से हमें 1.5 इंच पहले फैब्रिक को खाली छोड़ना है और सेम तरीके से जैसे हमने मोहरी वाली साइड को प्लेट्स को डाला था उसी तरीके से हमें ऊपर वाली साइड पर भी प्लेट्स को डाल लेना है। दोनों तरफ हमने प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा खींचते हुए इस पर एक बार प्रेस लगा लेनी है, ताकि इसकी जो चुन्नट्स हैं वो प्रॉपरली बैठ जाएं अपनी शेप में। स्लीव्स पर प्रेस लगाने के बाद इसको हमें एक बार साइड पे रख देना है और एक पेपर लेना है जिस पर आप अपने साइज़ के हिसाब से इस तरह से अपनी स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इस पेपर को हम स्लीव्स की शेप में कटिंग करेंगे और फ्रंट साइड के लिए भी इसी तरह से हम पेपर पर ही शेप को बना लेंगे। इस पेपर का इस्तेमाल हम अपने पफ को स्लीव्स की शेप में बनाने के लिए करेंगे। इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स को उल्टा रखना है और पेपर उसके ऊपर इस तरह से हमें पेपर को जमा के इसके ऊपर सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम मोहरी वाली साइड को इस तरह से पेपर के साथ सिलेंगे। मोहरी वाली साइड को स्टिच करने के बाद इस तरह से हमें ऊपर की तरफ भी इस तरह से बिल्कुल सेंटर का पॉइंट को लेते हुए हमें हाफ हाफ की सिलाई को दोनों तरफ से बराबर में बिठाकर लगाना है। अपने हाथ से पेपर को फील करते हुए हमें ऊपर से चुन्नट्स वाली साइड पर उसी तरह से सिलाई को लगाते जाना है। एक तरफ की सिलाई को कंप्लीट करके हमें उसी तरह से सेंटर में से सिलाई को स्टार्ट करके दूसरी ओर भी फैब्रिक से पेपर को अच्छे से अटैच कर लेना है। फैब्रिक को पेपर से अच्छे से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक हमें कटिंग करके निकाल देना है और पफ को हमें स्लीव्स की शेप में अच्छे से बिठा लेना है। अब मोहरी के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक बुकरम का पीस लेना है। इसकी लंबाई जो है वो रहेगी 13 इंच। आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और चौड़ाई हमारी रहेगी 3.5 इंच। अब हमें इसको इस तरह से डबल करके इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करना है। मैंने ट्रायंगल्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 2-2 इंच पर निशान लगाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1.5 से 1.25 इंच या 2 इंच तक भी इस तरह से मार्किंग करके ट्रायंगल्स को कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ट्रायंगल्स को कटिंग करने के बाद हमें स्लीव्स वाले फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लेना है। ट्रायंगल्स को पेस्ट करने के बाद जैसे हम सिंपल कटवर्क के साथ अपने फैब्रिक को सीधा करते हैं उसी तरीके से हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर और एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग करके इन ट्रायंगल्स को सीधा कर लेना है। ट्रायंगल पट्टी रेडी करने के बाद इस तरह से हमें दोनों साइड्स को ओपन करना है।
और हमारी स्लीव्स की मोहरी वाली साइड को हमें आधा इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए ऊपर से दूसरे वाले फैब्रिक के इस तरह से रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है, ताकि ऊपर से सिलाई के साथ साथ हमारे जो स्लीव्स हैं वो नीचे के फैब्रिक के साथ भी अटैच हो जाएं। पफ स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमें 1 सवा इंच चौड़ी एक लेस लेनी है, जिसे हम ट्रायंगल्स के बिल्कुल साथ साथ शेप बनाते हुए इसको इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने लेस को बिल्कुल अच्छे से लगभग 3 ट्रायंगल्स पर अटैच कर लिया है। लेस को थोड़ा सा ट्रायंगल की शेप में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको इसको इजी से करना बताती हूँ। इस वाले शेप को हम इस तरह से बिल्कुल लेस को अंदर की तरफ करते हुए इसको बिठाकर इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। जैसे जैसे मैं लेस को अंदर की तरफ करके इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही स्टिच को लगाना है। ये देखिए लेस की एक लेयर को मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं ये सेकंड लेयर को भी इसी तरीके से, जैसे मैंने पहली लेयर को अटैच किया है उसी तरीके से दूसरी लेयर को भी हम इस तरह से रेडी करेंगे। अगर आप चाहे तो सिंगल लेयर पर भी स्लीव्स को डिज़ाइन कर सकती हैं, पर मैं अपनी स्लीव्स को थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए इस पर एक सेकेंड लेयर भी अटैच करूँगी। ये देखिए लेस की डबल लेयर के साथ हमारी स्लीव्स कितनी हैवी बनकर रेडी हुई हैं। अगर आप चाहे तो सिंगल लेयर के साथ इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आपको हमारा पफ स्लीव्स का ये नया डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।